संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जय हो सतनाम साहिब। आदरणीय सदगुरु साहिब तथा उपस्थित साध संगत, आप सबके चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। आज का सत्संग एक खुशी हमारे जीवन में लेकर आया कि हमारे सदगुरु साहिब को उनके सदगुरु साहिब फूलचंद जी महाराज ने सार शब्द की बख्शीश दी थी। उनको अगर आज ये बख्शीश ना दी होती तो ये सोचकर भी हमारा मन उदास हो जाता है, क्योंकि अगर कोई बीज रोपा ही ना जाए तो उसका पेड़ कभी नहीं बनता और उसकी छाया में हम जैसे लोग आज बैठ नहीं पाते। कृपालु सदगुरु फूलचंद जी महाराज ने जो आज उन पर कृपा बरसाई थी, उसकी कृपा देखिए उन्होंने कितनी बांटी है कि आज हम सब लोग उनके सामने बैठे हैं। कहते हैं आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जब भी कोई भक्त परमात्मा को तलाश करने वाली आत्मा अपने मकसद को पा जाती है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो होता है कि मैं आप जप लूँ, अपना स्वयं का मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लूँ। जब वो ऐसा करता है तो संतों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से उसे ये पता चलता है कि कोई भी धन हो उसे गाड़ दिया जाए तो वो उतने का उतना ही रह जाता है, और जिसे बांटा जाता है वो बढ़ता चला जाता है। भक्ति का धन भी वही धन है जो जितना बांटा जाता है वो उतना ही बढ़ता चला जाता है। स्वयं की साधना, स्वयं की मुक्ति, स्वयं का मोक्ष कर लेना स्वार्थ के दायरे में आता है। पर जब आप औरों के लिए अपने जीवन को लगा देने की सोच अपने अंदर धारण करते हो, जब दूसरों को भी अपने दिखाए हुए, अपने अपनाए हुए रास्ते पर चलाने की निरंतर कोशिश करते हो, जब आपकी आंतरिक इच्छा होती है कि जैसे मुझे प्रभु ने अपनाया है ऐसे ही वो सबको अपनाए, उसे कहा जाता है औरों को जपावे। ज़रूरी नहीं होता है लेकिन हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक बांटा नहीं जाएगा वो फलीभूत नहीं होती है। हमारे सदगुरु साहिब ने जो बख्शीश अपने सदगुरु साहिब से पाई थी, उन्होंने अपनी पुरजोर कोशिश करके उसे हम सब में बांटा, और उसी का परिणाम है कि आज हम ईश्वर के इतने नज़दीक हैं। आज हम उनके चरणों में बैठे हैं और हमें भी उस ईश्वर का दीदार हो पाना संभव हो पाया है। पुण्य कमाने के सारे रास्ते इस संसार में खुले हैं। पुण्य कमाना, अच्छा काम करना हमारे जीवन का मकसद होता है, क्योंकि मानव देह कर्म योनि होती है और कर्म हम सब जानते हैं अच्छा ही कमाना चाहिए, बुरा नहीं कमाना चाहिए। ऐसा क्या दान दिया जाए, ऐसा क्या दिया जाए जो कभी समाप्त ना हो। धन का दान दोगे थोड़ा बढ़ जाएगा, 10 का दान दिया 100 होके मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समाप्त तो हो जाएगा। फल देकर धन का दान भी समाप्त हो जाएगा। विद्या का दान ऐसा दान है जो बहुत अनंत दान के समान है। विद्या का दान उत्तम दान माना जाता है, लेकिन सार शब्द का दान, नाम का दान वो दान है जिससे हर आत्मा की नरक जाने की यात्रा समाप्त हो जाती है, जिससे हर आत्मा को उसकी मानव देह का मकसद मिल जाता है, जिससे हर आत्मा का लख 84 में जाने का जो खौफ है कि मैं पशु बन जाऊंगा, मुझे नरक में डाल दिया जाएगा, मेरी मानव देह के बाद मुझे कहाँ जाना है, वो अगर हमें जीते जी निश्चित अगर हम कर लें, अगर हम जीते जी ईश्वर को पा लें और अपने आप को जन्म और मृत्यु से मोक्ष करा लें,
तो वो अनंत दान है, वो दान है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। अनंत का दान करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? अंतहीन ही प्राप्त होगा। हमें ही देखना है हमें हमारे जीवन में क्या देना है। जो देंगे ईश्वर हमें बढ़ाकर वापस कर देगा। हम दे सही, बढ़ाना ईश्वर का काम है। कर्म तो करें, फल की चिंता तो वो अपने आप कर ही लेते हैं। तो हमारे सद्गुरु साहिब ने हम पर उपकार करते हुए आज के दिन को सफल किया। एक और याद इस दिन के साथ जुड़ी है, वो याद है मेरी जो हमारी सबकी जो गुरु माँ थी, मेरी मम्मी जो थी, वो आज के दिन सतलोक को प्राप्त हुई थी। ये बहुत ही दुखद घटना है जो हमारे जीवन में आई है। एक तरह से दुखद है कि जीवन का समापन हुआ, हमारे साथ वो आज नहीं है और बहुत बड़ा सहारा हमसे छिन गया। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू ज़रूर होते हैं। मृत्यु तो आनी निश्चित है, आज नहीं तो कल सबको आएगी, लेकिन किसकी मृत्यु उसे कहाँ लेकर जाती है, वो मृत्यु उसे कहाँ पर स्थान दिलवा कर जाती है, वही बड़ी बात है। मौत का आना कोई खास बात नहीं है, आएगी एक दिन, सबको आनी है। पर कौन अपने जीवन को दिशा देकर चला गया, उसकी मृत्यु भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। उन्हें याद किया जाता है कि हमें इन्होंने दिशा दिखाई थी। तो आज हम उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें अपनी दुआएं देते हुए कि वे सतलोक से ही हमें आशीर्वाद दें, उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, इस दुआ के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग का आधार है ईश्वर। सत्संग का जो मकसद है वो है ईश्वर। सत्संग का जो निचोड़ है वो है कल्याण। सत्संग का जो सच्चा अर्थ है वो है हमारी जीवन को मृत्यु से जीत दिला देना। सत्संग का जो मकसद है वो है हमें मृत्यु से आज़ादी दिला देना। कैसे सत्संग हमें मृत्यु से आज़ादी दिला सकता है, यही हमारे समझ में अगर आ जाए तो हम कभी सत्संग से दूर नहीं होंगे। मृत्यु का खौफ हमें तब सताना शुरू हो गया था जिस दिन से हमने जन्म लिया था। सत्संग हमें सिखाता है कि वो मृत्यु जिसे हम भुलाए बैठे हैं वो हर पल हमें खा रही है। हर सांस जो हमने ले ली वो मौत को प्राप्त हो गई। हर सांस मरते हुए हम जीवन के भुलावे में जीते रहते हैं। हम जीते रहते हैं और हमें याद नहीं आता है कि जीवन के साथ जुड़ा हुआ मौत का सच भी हमें जी रहा है, वो भी हमें जी रहा है। जो जीते जी अपने आप को संभाल जाती है आत्मा, वो मृत्यु को जीत जाती है। जो जीते जी ये समझ जाती है कि ईश्वर ही तेरा सब कुछ है, तेरे से इसके सिवाय सब कुछ छूट जाएगा। जब ये समझ आ जाता है कि छूट जाएगा तो हम उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि जो छूट जाता है उसे हम पकड़े रहते हैं, ये मौत है। जबकि हमें पता है हमसे औलाद छूट जाएगी, हमसे धन छूट जाएगा, फिर भी हम वही कमाते रहते हैं। हम मौत कमाते रहते हैं और चाहते हैं मौत से आज़ादी पाना। अनंत ईश्वर, अनंत जीवन, अनंत आत्मा, ये जो कमाता है उसे कभी मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु का सच उसी को हरा जाता है जो शरीर से जुड़कर, इसी की धारा से जुड़कर इसी को कमाता रह जाता है, जिसका ध्यान उस आत्मा की तरफ, उस परमात्मा की तरफ जाता ही नहीं है जो उसे मोक्ष दिला सके। अपने आप से पूछना चाहिए हमारे अंदर जीवन कितना है और मृत्यु कितनी है।
जितना हमने संसार को कमा लिया, जितना हमने शरीर को कमा लिया, जितना हमने धन को कमा लिया, जितना हमने छूट जाने की चीज़ों को कमा लिया, उतना ही हमने मौत को कमा लिया, क्योंकि वो हमसे घट गया। पुण्यों के कारण मिला था। क्या मिलता है पुण्यों से हमें? औलाद कैसे मिली? हमारा पूर्व जन्मों का संचित जो पुण्य था उससे हमें धन मिला। हमारे पिछले जन्मों का जो संचित पुण्य था उससे हमें औलाद मिली, उसी से हमें सारा सुख मिला। और जितना खर्च देंगे उतना खो देंगे, उतना ही वो समाप्त हो जाएगा। खर्चते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं, मौत को प्राप्त होते जा रहे हैं, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मौत को कमा रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन जीने आए थे, जीवन को कमाने आए थे। क्या है हमारे अंदर जीवन? हम क्यों मौत को अपने ऊपर लादते जा रहे हैं? हम क्यों मौत में जीते जा रहे हैं, जबकि हमें निरंतर अनंत परमात्मा को हमारे अंदर कमाना आना चाहिए। क्यों नहीं हमें आज तक परमात्मा के साक्षात्कार की ललक पैदा हुई? क्यों हमारे अंदर वो लगन, जितनी लगन मेरा बच्चा अगर मुझसे जुदा हो जाए, मुझसे अलग हो जाए, जितनी मैं तब रोती हूँ, जितनी मैं तब कलपती हूँ कि मुझे धन दिला दो, मुझे औलाद नहीं है, मुझे मेरी औलाद दिला दो, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी करा दो, मुझे नौकरी नहीं मिली, जितना तब कलपते हैं मुझे वो दिला दो। क्या इतने कल्पे हैं कभी? मुझे ईश्वर नहीं मिला, मुझे ईश्वर दिला दो। क्या किसी रूह से ये आवाज आती है, मेरा ईश्वर खो गया है, मुझे ईश्वर दिला दो? क्यों मिलेंगे वो हमें? मांगते कहाँ हैं हम उनको? जिसे मांगते नहीं, संसार में भी वो चीज हमें मिलती नहीं। क्यों? संसार में तो फिर भी हमारे पुण्यों के कारण धन, लक्ष्मी, बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि पुण्यों के गुलाम हैं वो। कर्म एक बार कमा लिया, उसका फल वो जरूर देगा। अगर हमारे पिछले जन्मों के पुण्य हैं तो हमें संसार का सारा सुख वो दे जाएगा, पर पुण्यों से ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर वो चीज है जो पुण्यों से कहीं ऊंची वस्तु है। पुण्यों से ईश्वर नहीं मिलता है। पुण्यों से क्या मिलता है? संत तक जाने का मार्ग जरूर मिलता है। पुण्यों को दिशा देनी आनी चाहिए। मेरे पास 5 रुपए हैं, मेरी मर्जी है मैं उन 5 रुपयों को कैसे खर्च करना चाहती हूँ। हम अपने पुण्यों को कैसे खर्च करना चाहते हैं? हम अपने पिछले जन्मों के पुण्यों को, अच्छे कर्मों को क्या चीज़ खरीद के खर्च करना चाहते हैं? धन लेके खर्च करना चाहते हैं, औलाद लेके खर्च करना चाहते हैं, नौकरी लेके खर्च करना चाहते हैं, या ईश्वर को लेके खर्च करना चाहते हैं? संत की शरण पाकर खर्च करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम अपने धन से? ये हमें देखना है। जब अगर हम ईश्वर को पाना चाहेंगे तो हमारे पुण्यों को दिशा मिल जाएगी, वो हमें संत की शरण तक पहुंचा देगा। कैसा है ईश्वर? कैसा है ईश्वर? कैसा होता होगा ईश्वर? अनंत है ईश्वर, निर्विकार है ईश्वर, निर्विघ्न है ईश्वर, निर्द्वंद है ईश्वर। क्या होता है द्वंद और क्या होता है निर्द्वंद? कितने हैं हम ईश्वर में? जरा सोच के देखिए। द्वंद, जब इंसान दो की तरफ खींचता रहता है, मैं ये करूं या वो करूं, मैं ये कमाऊं या वो कमाऊं, कभी भोग में कभी सोग में, ये द्वंद होता है। मैं संसार की तरफ चलूं या ईश्वर की तरफ चलूं। हम एक तरफ नहीं चलते हैं, इसलिए हमें ईश्वर नहीं मिलता है। एक तरफा हो नहीं पाते हैं, कभी ये सोच ही नहीं पाते हैं मुझे कुछ और दे चाहे ना दे, मुझे तू मिल जा। मुझे औलाद का सुख मिले ना मिले, मुझे तू मिल जा। मुझे धन तू दे चाहे ना दे, मुझे तू मिल जा। समर्पण की हम बात करते हैं, हम समर्पण को समझ नहीं पाते हैं। हम उस समर्पण की बात करते करते उससे वही मांगते चले जाते हैं जिसे समर्पण नहीं कहा जाता है। हम
भक्ति तो करते हैं पर मांगते वही हैं जो हमें फिर से मौत दिला देगा। भक्ति तो करते हैं पर कभी इतना अपने आप में दम नहीं ला पाते हैं कि छोड़ दूंगा सब कुछ, तू मिल जा। धन छोड़ने लगते हैं तो दिल कांपता है, 100 दे दूं 1000 दे दूं, कांपता है दिल अंदर से हमारा, दे दूं कि ना दे दूं। कहाँ है समर्पण हमारा? निर्द्वंद है ईश्वर, द्वंद नहीं उसमें, वो सोचता नहीं। क्या ईश्वर सोचता है इसे ये दे दूं या वो दे दूं? अगर ईश्वर सोचने लग जाए ये जो मांग रहा है इसे दे दूं या ना दे दूं, तो क्या वो ईश्वर रहेगा? वो निर्द्वंद है, वो जो मांगते हैं दे देता है, वो नहीं सोचता। तूने मांगा तुझे मैं दूंगा, आज नहीं तो कल दूंगा, पर दूंगा जरूर। क्यों? क्योंकि ईश्वर के दरवाजे से कोई खाली हाथ जा ही नहीं सकता है। हमें मांगना आना चाहिए। हम क्यों मांगते हैं वो जो नाशवान है? छूट जाएगा हमसे। ऐसे धन को मांग कर ईश्वर से दूर हो जाने से अच्छा है हम ये कह दे तू कुछ मत दे, तू मिल जा, वो सब कुछ दे देगा। जो औलाद अपने माता पिता की सेवा करती है ना, वो उससे कुछ मांगे चाहे ना मांगे, माँ बाप उसे अपना धन, अपना साथ, अपना आशीर्वाद, अपना सब कुछ बिना मांगे दे देते हैं। कोई औलाद ये कहकर तो देखे कि बस तेरी सेवा करूंगा, तू कुछ दे चाहे ना दे। और एक वो औलाद है, सेवा करूं ना करूं मुझे रोज देता रहे, किसे देगा वो? इतनी छोटी सी बात अगर हमारे समझ आ जाए हम समर्पण कर जाएंगे। हमें अगर ये समझ आ जाए कि तू कुछ दे मत दे, तू मिल जा, वो क्यों हमारे साथ ऐसा करेगा कि वो नहीं देगा? कोई पिता, कोई माँ अपनी औलाद को दुखी देख नहीं सकती है। समर्पण की बात करना बहुत आसान है, हमारी इच्छाएं हमारा समर्पण है। कब मांगा है ईश्वर को? कब छोड़ दिया सब कुछ? छोड़ दिया क्या सब कुछ? हमें सारा सुख, सारा आराम, सारा चैन उन संतों को देखकर छोड़ना आना होगा।